हेलो, माई सेल्फ अशोक सैनी, नर्सिंग ऑफिसर जीएमसीएच चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे जो नर्सिंग ऑफिसर की आने वाली वैकेंसी है जीएमसीएच में। उसमें एक ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है, जो कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट। जो अदर स्टेट के ओबीसी के कैंडिडेट है उनको चंडीगढ़ में ओबीसी में काउंट किया जाएगा या जनरल में काउंट किया जाएगा। इन दोनों बातों पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो ये सारी बातें हम ऑथेंटिक सर्टिफिकेट के बेसिस पे करेंगे। जो सर्टिफिकेट होते हैं उन्हीं के आधार पे हम बात करेंगे। मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। जो चीज़ एक्चुअल में सच है वही बात बताऊंगा मैं आपको। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं। अब जो कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट है जीएमसीएच में, उसमें की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट कर रहे हैं उस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है ज्वाइनिंग के टाइम पे, क्योंकि ये ज्वाइनिंग जब आपकी होगी सिलेक्शन के बाद में, ये आपको खुद आईसीटी होती है, एक आईसीटी ट्रेनिंग होती है, वो आपको आफ्टर सिलेक्शन ये 2 इयर्स के अंदर करवाएंगे। प्रोबेशन के अंडर ही ये आपको ये करवा देते हैं। इसके लिए हम देखते हैं, देखो जो पिछले साल 2025 में जो वैकेंसी आई थी उसमें जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये लाइनें मेंशन करी थी इन्होंने। देखो हम ये देखते हैं, द कैंडिडेट हु डू नॉट हैव आईसीटी स्किल सर्टिफिकेट, they must have to complete ICT skill course before completion of probation और कंफर्मेशन। ये देखो इसमें ये लाइनें साफ साफ मेंशन की हुई है कि आपको कंप्यूटर कोर्स कंपलसरी नहीं है। आफ्टर सिलेक्शन आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं और ये कंप्यूटर कोर्स जीएमसीएच खुद करवाएगा आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, आपको कंप्यूटर कोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जीएमसीएच में सिलेक्शन के लिए। एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए आपको कंप्यूटर कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आफ्टर सिलेक्शन ही आपको कंप्यूटर कोर्स करवा देंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं, जो वैकेंसी हुई थी 2025 में, जो वैकेंसी हुई थी जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर की, उसमें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे ओबीसी के, उनको यहाँ पे यूटी के जो रूल्स लगते हैं चंडीगढ़ में उसमें काउंट नहीं किया गया था। इनके ओबीसी में उनको जनरल में काउंट कर दिया गया था। इसकी एक वजह है, वो वजह मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको 2 लेटर दिखाऊंगा, उनको अच्छे से देखना है, उससे आप समझ जाओगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, पहला लेटर देखते हैं। ये लेटर आया था 2024 को, जिसके ये नंबर आप नोट करना, जो इसके नंबर लिखे हुए हैं 2685 और ये डेट देखना ही कब का आया था। ये आया था 4/9/24 को, 4/9/24 को आया था। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, ये देखो ओबीसी की जो इश्यू सर्टिफिकेट है सेंटर में, जो यूटी है उसके अंडर जो लिस्ट बनी है, यूटी की खुद की लिस्ट है, वही जो ओबीसी में काउंट होंगे, इसमें एक लिस्ट बनी है, उसमें सबकी कास्टों के नाम लिखे हुए हैं। वो कास्ट यूटी में ओबीसी में इंक्लूड है। वो लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर किसी को देखनी है वो लिस्ट, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे जाके डीएम कर दें, मैं वो लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा। तो इसमें साफ लिखा हुआ है, ये देखो, द पर्सन सेल बिलोंग टू यूनियन टेरिटोरी चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ से बिलोंग करेगा वही यूटी में ओबीसी में काउंट होगा। यहाँ पर वही ओबीसी में काउंट होगा। ये देखना 2024 की बात है, 4/9/2024। उसके बाद में वैकेंसी का वो आया था नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी का उसके बाद आया था। ये देखो जो हमारा एडवर्टाइजमेंट था, जो 2025 में वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट आया था। ये देखो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये देख लो, पब्लिक अपॉइंटमेंट नोटिस। इसमें आप देख सकते हैं, ये देखो जो आई थी यूआर एससी ओबीसी एनसीएल, इसकी जो टोटल पोस्ट आई थी 424 पोस्ट आई थी, जिसमें ओबीसी की 123 पोस्ट थी। 123 पोस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखो, ये जो जीएमसीएच की जो वैकेंसी आई थी वो कब आई थी, जो हमने उसकी तो डेट देख ली थी। जो जीएमसीएच में जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसकी हम देखते हैं जो डेट कब की थी। उसमें देखो, इसमें जो डेट लगी हुई है लास्ट में जो पेज है उस पर लिखी हुई थी, ये देखो 9 अप्रैल 2025 को आया था। और ये जो नोटिफिकेशन आया था, ये देखो इसकी डेट देखो 4/9/2024, यानी 4/9/2024 को एग्जाम के नोटिफिकेशन आने से पहले ही यूटी का नोटिफिकेशन आ गया था ओबीसी कास्ट को लेके, कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो ओबीसी में काउंट नहीं होंगे, वो जनरल में काउंट होंगे। अगर वो यहाँ के चंडीगढ़ के उनके पास में डोमिसाइल नहीं है, वो यहाँ के रेजिडेंसी नहीं है उनके पास में। इसी की वजह से 2025 में जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी हुई थी, उनमें जो अदर स्टेट के स्टूडेंट थे, जो कैंडिडेट थे, उनको ओबीसी में काउंट ना करके जनरल में काउंट किया था। ये उसकी वजह थी। तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी हुई थी, काफ़ी स्टूडेंट थे हमारे, उनको काफ़ी परेशानी हुई थी।
तो इस साल अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद में देखो मैं आपको एक लेटर और दिखाता हूँ। ये देखो ये लेटर, ये जो लेटर आया है, इस लेटर की डेट देखो आप कब की है, 19/9/2025। यानी उस लेटर के बाद में 2025 के जो हमारा जो ये आया था, ये देखो 9 अप्रैल 2025 जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद में जो वैकेंसी में जो प्रोसीजर हो गई थी सिलेक्शन की, सबको पोस्ट अलॉट हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने फिर से डिसाइड किया था, इनके खुद के रूल है, उन रूलों की वजह से इन्होंने उसमें फिर से करेक्शन किया। तो अब देखो 19/9/2025 ये यहाँ पे लिखा हुआ है, 19/9/2025 आप नीचे देख सकते हो। यहाँ पे जहाँ पे मैं देखो इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी देखो ये लिखा हुआ है 19/2/2025। इसमें आप साफ देख सकते हो, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अदर बैकवर्ड क्लासेज ओबीसी। इसमें जो लिखा हुआ है ये देखो यहाँ पे स्पष्ट पे लिखा हुआ है, सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेज फॉर यूनियन टेरिटोरी ऑफ चंडीगढ़ इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें ये लिखा है कि इसके बाद में जो होगा, आने वाली जो भी वो होगी ना वैकेंसी या जो भी होगा, वो यूटी में जो ओबीसी की जो सेंट्रल में लिस्ट बनी हुई है उसी के अंडर हम सबको काउंट किया जाएगा जो आएगी वैकेंसी। तो आने वाली वैकेंसी में आपको जो आने वाली वैकेंसी में जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो अगर वो ओबीसी में है और उनके पास में सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का प्रॉपर फॉर्मेट में, अगर प्रॉपर फॉर्मेटिंग कास्ट सर्टिफिकेट आपको और वो जो आपकी कास्ट है वो यूटी के लिस्ट में मेंशन है, तो आपको ओबीसी में काउंट कर लेंगे ये। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप अपना सर्टिफिकेट बनाओ सेंट्रल का कास्ट का ओबीसी का सर्टिफिकेट, उसको बहुत ध्यान से बनवाना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एक स्पेलिंग में एक वर्ड की भी मिस्टेक होगी तो ये आपको यहाँ पे उसको डीवी के टाइम पे अप्रूव नहीं करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपके वर्ड में कास्ट के वर्ड में एक स्पेलिंग की भी एक वर्ड की भी मिस्टेक हुई ना अल्फ़ाबेट की, तो ये यहाँ पे उसको कंसिडर नहीं करेंगे, आपको डीवी में आपको बाहर निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स अच्छे से कास्ट सर्टिफिकेट को देख लेना है। चंडीगढ़ में जो यूटी की लिस्ट बनी हुई है कास्ट की ओबीसी की, उसको भी अच्छे से देख लेना है। उसमें आपके अगर मेंशन है प्रॉपर तरीके से तो ही आप यहाँ पे काउंट होगे ओबीसी में। आशा करता हूँ आप अच्छे से इन बातों को समझ गए हैं। नहीं समझ पा रहे तो ये जो लेटर मैंने आपको दिखाया इनको ध्यान से देखना, आप अच्छे से समझ जाओगे मेरी सारी बातें। मैंने इनमें सारी चीज़ें मेंशन करी हुई है, प्रॉपर ऑथेंटिक है ये बात, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। आपको समझाने के लिए इन चीज़ों से समझाऊँ। उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे HA1 है जो ब्रांच है, उसमें जाकर भी मैं ये बात पूछ के आया हूँ, तो उन्होंने भी यही बात समझाई है। तो आने वाली वैकेंसी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप ओबीसी में हो कि आपको ओबीसी में काउंट नहीं करेंगे। तो गाइज आपने जो अब अच्छे से पढ़ना है, जीएमसीएच की वैकेंसी के लिए भी अच्छे से तैयारी करनी है, नोट सेट की एग्ज़ाम है उसके लिए भी अच्छे प्रिपेयर करनी है, प्री की एग्ज़ाम होने वाली है, अब काफ़ी कम टाइम रह गया है। तो अच्छे से पढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपने पेरेंट का नाम रोशन करना है। और लास्ट में यही बोलूँगा मैं आपको कि आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करूँगा। ये चैनल हेल्प के लिए ही बनाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।